गुड मॉर्निंग माय डियर, कैसे हैं? आशा है कि आप लोग मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का लेक्चर है दोस्तों कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 का जो है दूसरा नंबर। ठीक है, इससे पहले एक एपिसोड हमने बना चुके हैं, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं प्ले लिस्टर में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अधिक से अधिक और लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक से ये होता है कि आप हमें कितना पसंद करते हैं। ठीक है, तो लाइक करना ना भूलें। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग बिना टाइम को पास करते हुए। ठीक है, अपने मुद्दे की बात करेंगे। मुद्दा क्या है आज का जी? प्रश्न आकृतिक 8.13 में, यानी ये चित्र है इस तरह का जो है ना, एनसीईआरटी में अब किताब अगर देखिएगा तो इस तरह का चित्र है। यहाँ पे चित्र है, देखते हो ये PQR है। इस तरह से जो है इस चित्र का जो है आकृतिक यहाँ पे बताया है कि आकृतिक जो है 8.13 में। ठीक है, आकृतिक 8.13 में 10P, ये जो है दोस्तों ये 10P है। ये 10P का मतलब होता है ये P के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो P के रिस्पेक्ट में, इस कोण के रिस्पेक्ट में यदि कहा जाए तो इसके सामने वाला जो कोण होगा उसका मान क्या होगा? P, यानी पंडित। ओके, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? कोट क्या है जी? कोट R, यानी कोट R है तो इसके सामने वाला क्या होगा? यानी P होगा। ठीक है, हमने आपको बताया है दोस्तों कि जिस कोण के रिस्पेक्ट में, जैसे कि यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले कोण, 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसको एज बोला जाता है। और यहाँ पे इसका अनुपातिक मान यदि निकालना है दोस्तों, जैसे साइन, चलो यहाँ पे ABC ले लेते हैं। ठीक है, जरा कंसेप्ट को क्लियर करो जी, तब ठीक है हम लोग मैथ में आएंगे। तो यहाँ पे ABC, तो A के सामने वाले जो ये 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है वो उसको S से दिखाया जाता है। ठीक है, जिसमें जैसे साइन C और उसके बाद साइन B, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन का अनुपातिक मान क्या होता है? साइन का अनुपातिक मान होता है पंडित बटे हरी हरी बोल, यानी PY होता है। ठीक है, यदि इस साइन की बात करें, यानी ये साइन C, यानी साइन C के रिस्पेक्ट में यदि बात करें, नहीं समझा? साइन C के रिस्पेक्ट में है और साइन B के रिस्पेक्ट में है। यदि साइन C के रिस्पेक्ट में यदि बात होगा तो साइन C ये है ना, ये कोण यहाँ पे C है ना, तो इस कोण की बात करेंगे हम लोग। तो इस कोण के सामने वाले जो भुजा होता है उसका मान क्या होता है? P होता है। बाकी जो बचल उसको क्या बोलेंगे? B बोलेंगे। ओके, ठीक है, यही पिक्चर यहाँ पे बनाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? यानी P/H, यानी P का मान क्या है दोस्तों? यानी AB बटे H का मान क्या है? BC। ठीक है, अब हम इस साइन B की बात करेंगे। चलो पिक्चर अलग से हम लोग बनाते हैं, वही रहेगा सेम ABC। ठीक है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है हमेशा के लिए क्या होगा? H होगा, ये उधर उधर जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन किसकी बात कह रहा है? साइन B की बात कह रहा है। उस टाइम में क्या हुआ था? साइन C की बात है, अब यहाँ पे साइन B की बात है, यानी ये कोण किसकी बात कह रहा है? B की बात कह रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाले जो भुजा होगा उसका मान क्या होगा? P होगा। ठीक है, इसका अनुपातिक मान, और जो बचल ले उसको क्या मानेंगे? B मानेंगे। यानी साइन का फॉर्मूला यही होता है ना, PY/H, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बदल जाएगा जी। P का मान अब यहाँ पे क्या होगा? AC हो जाएगा और H का मान यहाँ पे क्या होगा? BC होगा। ठीक है, अब इसी तरह से इस मैथ को समझेंगे हम लोग, ये वाला। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है, चलो भाई, चलो मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या है जी? आकृतिक 8.13 में इस तरह का चित्र दिया है। ठीक है, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये मान दे रखा है। पहले क्या है जी? PR, तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है उस चीज़ को लिखना है। क्या दिया है? सबसे पहले ये Q क्या है? 90 डिग्री दिया है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे PR का मान क्या है? PR का मान कितना दे रखा है भाई? 13 सेंटीमीटर। और PQ का मान कितना दे रखा है? PQ का मान 12 सेंटीमीटर। और QR का मान कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो है ये सभी भुजा का मान दे रखा है। ठीक है,
अब हमें किसका मान निकालना है, 10 का मान निकालना है और कोड का मान निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि 10 का जो है 10 का उल्टा क्या होता है, कोड होता है। ठीक है, 10 का अनुपातिक मान क्या होता है जी, आपको याद दिलवा है, बताए थे हम फार्मूला, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, यानी 10 का फार्मूला क्या होता है, P/B होता है। तो 10 का उल्टा क्या होता है, कोड होता है, तो इसका अनुपातिक मान क्या होता है, B/P होगा। ठीक है, ये आपको पता है, क्लियर। ठीक है, अब हमें याद रखना है जी 10 क्या है, 10P। जब 10P है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P/B, यानी देखो दोस्तों यहाँ पे 10P कह रहा है, तो P के रिस्पेक्ट में जो ये आ रहा है, P के कोण P के सामने वाले जो भुजा है इसका मान क्या होगा, P हो जाएगा, क्या होगा, P होगा। तो P के सामने में क्या बैठेंगे, 5। ठीक है, और यहाँ पे B कौन होगा, ये तो H तो हैवे करेगा दोस्तों। ठीक है, ये H होगा ही, बाकी जो ये जो है उसका मान कितना है, ये इसका मान क्या है, B है, तो B का मान कितना है, 12। ठीक है, उसी तरह हम लोग आ जाते हैं किसमें, कोड R में आ जाते हैं, कोड R में। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कोड का फॉर्मूला क्या होता है, B/P होता है, B/P है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना है दोस्तों, यानी कोड R कह रहा है, R, तो R के रिस्पेक्ट में क्या है, R के सामने वाले क्या होगा, P होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, B होगा, इसका मान क्या होगा, B। तो यहाँ पे B में क्या होगा जी, 5 होगा, बाकी R के सामने क्या होगा, P होगा। ठीक है, P होगा। ठीक है, इस प्रकार जो है 10P का मान क्या होगा, 5/12। ठीक है, और कोड R का मान कितना हो गया, 5/12। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, ये जो कह रहा है कि 10P माइनस कोड R। ठीक है, 10P का मान कितना है, 10P का मान 5/12 देना है, और कोड R का मान कितना है, 5/12। ठीक है, ये दोनों कट के क्या होगा जी, 0 होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 3 नंबर। चलो देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा पॉइंट में क्या कहता है कि साइन A क्या है जी, 3/4, तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए, यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले ये इंटरेस्टिंग की बात है, मज़े की बात ये है कि साइन A, कोस A और tan A। ठीक है, यहाँ पे जो है किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, कौन A के रिस्पेक्ट में कह रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एगो क्या बनाना है, इस तरह का मैथ जब भी आएगा तो क्या करना है, सबसे पहले एगो ट्रिंगल यानी त्रिभुज बनाना है ना, जो 90 डिग्री वाला होगा। ठीक है, 90 डिग्री के जैसा एगो क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है ना। ठीक, ABC, यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, कोण A के रिस्पेक्ट में कह रहा है, तो कभी भी जो है 90 डिग्री के बगल 90 डिग्री में A नहीं बैठाना है। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम आपका फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, B के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो कभी भी B नहीं देना यहाँ पे। ठीक है, यानी A को छोड़ के जो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, B है, और यहाँ पे चलो मान लो इधर A मान लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, C मान लो। ठीक, साइन A यानी 3/4 और कोस A और tan A का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ये जो दिया है ना, क्या दिया है जी, ये देखो साइन जो है, साइन A क्या दे रखा है, यानी 3/4 दिया है ना। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अनुपातिक मान, तो क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी बोल, यानी P का मान कितना है दोस्तों, P का मान 3 और H का मान कितना है, 4 है। तो इसके सामने देखो कोण A के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाला क्या होता है, P होता है। ठीक है, और इसके सामने वाला क्या होता है, H होता है। तो यहाँ पे P का मान कितना दे रहा है, P का मान 3 और बाकी H का मान कितना है, H का मान 4 है। H का मान कितना है, 4 है। हमें किसका मान निकालना है, हमें B का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, B का मान। तो B का मान निकालने के लिए किसका सहारा लेना होगा, B का मान निकालने के लिए हमें पाइथागोरस का रूल लगाना होगा। ठीक है, तो B का मान पता करने के लिए, ठीक है,
पाइथागोरस के नियम से, ठीक है। ओके, तो पाइथागोरस क्या कहते हैं कि बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, रूट एच स्क्वायर माइनस क्या होगा, पी स्क्वायर, ठीक है। ये याद रखना है। यानी एच का मान कितना है, चलो वीडियो आ रहा है, हाँ, एच का मान कितना है, एच का मान क्या है 4, ठीक है, और पी का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा जी 16 3 9 बराबर क्या होगा, रूट 7 होगा, ठीक है। यानी बी का मान कितना होगा दोस्तों, बी का मान रूट 7, ठीक। सबसे पहले यहाँ क्या करना है, साइन का मान, देखो साइन का मान दे देना है, चाहे साइन हो या कोस हो या टेन हो, जिसका मान दे रखा है उसी को क्या करना है, उतारना है। उतार करके ये सोचना है कि हमें जो है पी बी एच का मान है कि नहीं। जैसे कि ये साइन 3/4, तो साइन के जगह में 3/4। अब साइन का अनुपातिक मान क्या होगा, एच पी बाई एच, यानी पी का मान कितना है 3, पी का मान 3 और एच का मान 4। तो यहाँ पे क्या पता नहीं है, बी का मान पता नहीं है ना, तो बी का मान पता करने के लिए हमें क्या करना है, पाइथागोरस का नियम लगाना है, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, जिससे कि बी का मान आ गया, अब हमें किसका मान निकालना है, कोस का मान निकालना है, कोस ए का मान। तो पंडित भोला, कोस का अनुपातिक मान क्या होता है, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी हरी यानी बी का मान कितना आया जी, रूट 7, ठीक है, और एच का मान कितना है 4, ठीक है। और 10 का फॉर्मूला, 10 का अनुपातिक मान क्या होता है, कितना होता है, पंडित भोला प्रसाद बटे हरी बोल, ठीक है। तो पी का मान कितना आया जी, पी का मान 3 और बी का मान रूट 7। तो इस प्रकार जो है कोस का मान कितना है, रूट 7/4 और 10 का मान कितना हो गया, तो 3/√7, ठीक है। इस प्रकार जो है इसका मान प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग जो है 4 नंबर और 5 नंबर जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक समाप्त हुआ।